बुधवार को युवा खिलाड़ी अखिल नरवाल का यूथ एशियन कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में उनके पैतृक गांव रिंडाना में बारू राम स्टेडियम में स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आशीर्वाद देने मुख्यातिथि के रूप में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली पहुंचे। इस दौरान पूर्व शिक्षा अधिकारी बलवंत सिंह ने सबका कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत किया। कार्यक्रम में विशेष सानिध्य महंत भलेगिरी जी महाराज का रहा। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश के भाजपा संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, कबड्डी खिलाड़ी द्रोणाचार्य अवार्डी दीपक हुड्डा रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने होनहार खिलाड़ी अखिल नरवाल का गुलदस्ता व शाल ओढ़ाकर और सम्मान राशि देकर सम्मानित किया। इस दौरान गोल्ड मेडलिस्ट अखिल नरवाल ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहित सहित अन्य कोच का नोटों की माला से सम्मान किया। इस दौरान अर्जुन अवार्डी दीपक हुड्डा और संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ शर्मा ने अपने संबोधन में अखिल नरवाल की उपलब्धि को शानदार बताते हुए रिंडाना की धरती को नमन किया। हरियाणा से देश को नेतृत्व दिया अर्जुन अवार्डी, पूर्व कप्तान कबड्डी के और वर्तमान देश के कोच के नाते से जिसकी जिम्मेदारी मिलते ही जो विदेश में गया और वो दोनों चैंपियनशिप बनाने का नेतृत्व लिया। ऐसा दीपक हुड्डा जी मेरा भाई, सम्मानित मंच आज जिसको हमने हमारा बीच में मेरा बेटा मेरा भाई जिनको हमने संबोधना यहाँ दिया, ऐसा खिलाड़ी हरियाणा प्रदेश खिलाड़ी का जन्म देते हैं। हरियाणा प्रदेश से देश को मान शान जो बढ़ाते हैं, ऐसा खिलाड़ी का इस धरती है। इस धरती को मैं नमन करता हूँ। इस धरती को जो वरिष्ठ नेता है, जो उनका माता पिता से लेकर खेल के यहाँ से देश को जिस प्रकार से खिलाड़ी का पैदा किया, सभी के माता पिता को मैं भी नमन करता हूँ। और मैंने तो इस ग्राउंड को इस गाँव को आज से नहीं पिछले कई साल से बोल रखे है कि मैं तो भाई तुम्हारा ग्राउंड में बन रहा। इसे अखिल भाई की बात होती है और किसी भी कोई भी खिलाड़ी हो, इस गांव का कोई भी योग्य खिलाड़ी कहीं भी आगे जाएगा या जहाँ भी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, दीपक हुड्डा इस ग्राउंड में बन रहा है। कोई भी लड़का लड़की इस गांव का कोई भी बेटा बेटी जो भी मेहनत करता होगा, हमेशा दिन रात उसके सिलेक्शन के लिए या उसकी मदद के लिए दिन रात खड़ा रहो। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने अपने संबोधन में कहा कि रिंडाना के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाकर राष्ट्र की शान बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नायब सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खिलाड़ियों का सम्मान करते हुए नौकरियों के साथ साथ उचित इनाम देने का काम भी कर रही है। अपने बेटे अखिल नरवाल का आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पहुंचे श्री बलेराम गिरी जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से हम सब के परिवारों में खुशी रहती है। ऐसे स्वामी जी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार स्वामी जी का स्वागत तालियां बजा के कर दे। हमारे खिलाड़ी अखिल नरवाल जी का तो आज भव्य स्वागत पूरे गांव की पंचायत ने किया। मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, पूरी इस आयोजन समिति का भी और गांव का भी, और बड़ी संख्या में जो माता और बहनें आई है, इन सबका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और जहाँ लाखों रुपए के मेडल देती है, वहां पर उनको रोजगार की भी गारंटी देती है। कोई भी किसी भी प्रकार की भर्ती हो, हरियाणा ऐसा प्रांत है जहाँ खिलाड़ियों को विशेष कोटा मिलता है, उनको सम्मान के साथ जीने का मौका मिलता है और देश के जो पिछली युवा पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाने का भी अवसर उनको मिलता है। ऐसे रोहित नरवाल जी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ विराजमान हैं, जो नौकरी के साथ साथ बच्चों को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा कि बहरीन में लड़कों और लड़कियों की कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे द्वारा गांव-गांव पहुंचकर सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया के माध्यम से और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित करने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कर्मचारियों की 4 महीने से रुकी तनख्वाह और धान खरीद के सरकारी आंकड़े पूरे होने के बाद खरीद संबंधी सवालों के जवाब दिए। ये जो बहरीन के अंदर जो हरियाणा के हमारी बेटों की टीम और बेटियों की टीम, लड़कों की और लड़कियों की, जो खेलने के लिए गई थी और दोनों टीमें गोल्ड मेडल लेके आई, ये बहुत ही खुशी का मौका है। और हरियाणा प्रदेश से
8 बेटों ने खेलने का काम किया है, वहीं 4 बेटियों ने भी खेलने का काम किया है। और ये जो मेडल लेके आए हैं हरियाणा के युवा खिलाड़ियों का, इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये युवाओं का एशियन गेम बहरीन में हुआ था और इसमें बहुत बड़ी भागीदारी हरियाणा की रही है। आज हम सभी ने सभी खिलाड़ियों का इसी प्रकार से गांव में पहुंचकर उनका स्वागत भी किया है, उनका हौसला अफजाई भी किया है। और जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खेलो इंडिया के माध्यम से अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वही हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सरकार पूरा सहयोग और पूरा उत्साह के साथ उनको प्रोत्साहन राशि देने का काम करती है। रिंडाना जो है खेलों की फैक्ट्री के रूप में देखा जाता है, यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी निकले हैं। इस गांव के लिए क्या कहेंगे आप? ये गांव धन्य है और इस गांव की भूमि धन्य है जो ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को यहाँ से भेजने का काम किया है। और ये गांव धन्य हो जाता है जब कोई बच्चा मेडल लेके आता है, देश के लिए खेलता है। देश के लिए खेलना सबसे बड़ी बात होती है। पूरे गांव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खानपुर महिला विश्वविद्यालय की क्या हुआ? वहाँ तनख्वाह नहीं मिली है सर, 4 महीने से। तनख्वाह अगर कोई टेक्निकली कारण से तनख्वाह नहीं मिली होगी, जल्दी दिलवाने का काम। सरकार के आंकड़े पूरे हो चुके हैं सर, खरीद के जीरी की खरीद के, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अभी बची हुई जीरी है उसके किसान की एक एक दाना जीरी का खरीदा जाएगा और वो पूरा हो जाएगा तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे। किसी भी किसान का, हरियाणा का कोई भी किसान जो भी फसल बोता है, एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमारी सरकार की है और हम उसको पूरा करेंगे। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए भाजपा गोहाना जिला अध्यक्ष विजेंद्र मलिक, पूर्व जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा प्रदीप बड़वासनी ने अखिल नरवाल की उपलब्धि की सराहना की और रिंडाना धरती को नमन किया, जहां से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकलते हैं। मैं सबसे पहले तो सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं, उनको धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसे हमारे खिलाड़ी मेडल लेके आते रहे। तो ये जो हमारा रिंडाना गांव का खिलाड़ियों की फैक्ट्री के नाम से नाम रखा गया है कि भाई यह धरती खिलाड़ियों की फैक्ट्री है, तो वो सच में सपना साकार हो जाएगा जब पूरी की पूरी टीम एक हमारी इस ग्राउंड की होगी। इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें और ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड से ज्यादा निकले। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कोई भी खिलाड़ी जब जीत कर आता है तो पूरे गांव का मान सम्मान होता है और गांव के साथ साथ उस तहसील का और उस जिले का मान सम्मान होता है। ये भाई बहरीन में जो जीत कर गोल्ड मेडल लाए हैं, इससे हरियाणा का मान सम्मान और भारत का मान सम्मान बढ़ा है। और आज देख लीजिए कितने सामाजिक व्यक्ति, सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम और सारा गांव गोहाना के मान सम्मान के लिए आया है। खिलाड़ी किसी समाज का नहीं होता, खिलाड़ी सर्व समाज का होता है। खिलाड़ी के मान सम्मान से ही गाँव का भी और पूरे देश का मान सम्मान होता है। मैं पूरे गाँव का, सारी कमेटी का धन्यवाद करता हूं जो इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है। और भाई अखिल नरवाल को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नायब सैनी जी की, इन्होंने हमेशा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का काम किया और ग्रामीण स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको उचित प्लेटफॉर्म देकर उनको पूरा मौका दिया है कि अपने उज्जवल भविष्य में और मजबूती से काम करने का मौका दिया है। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। अखिल की उपलब्धि के साथ साथ इस गांव से पहले भी बहुत से पुराने खिलाड़ी रहे हैं और प्रो कबड्डी जब शुरू हुई थी यहाँ कम से कम 20-25 खिलाड़ी प्रो कबड्डी में भी खेल चुके हैं। और ये आसपास के जितने गांव हैं यहाँ से एक ये समझ लो खिलाड़ियों का हब है। इस दौरान जगत महान न्यूज ने गोल्ड मेडलिस्ट अखिल नरवाल, उनके पिता, मां सहित बुआ से भी बात की और जानने का प्रयास किया कि अखिल की कामयाबी के पीछे उन्हें कैसा लगा और कितनी मेहनत करनी पड़ी। मैं बहुत खुश हूँ सर, और मेरे खेलने से मेरे गांव का, मेरे हल्के का और मेरे डिस्ट्रिक्ट का और मेरे हरियाणा प्रदेश का, देश का नाम रोशन हुआ है। मुझे बहुत खुशी है। मेहनत तो सर मेरे गुरुजी और मेरे परिवार ने दिन रात साथ रहे, मेरे हर एक मतलब दुख सुख में साथ दिया। और तैयारी सर मेरे गुरुजी जगमाल नरवाल यही प्रैक्टिस कराते थे सुबह शाम ग्राउंड में दोनों टाइम। सभी बच्चों की कहने के कारण आज मैं इंडिया खेल पाया हूँ। मेहनत की मेरे लिए। ये प्रतियोगिता बहरीन में, अरब का देश है बहरीन, वहाँ पर फाइनल मैच हमारा ईरान के साथ था
और बहुत टाइट मैच लगा था उनके साथ, तो 3 नंबरों से जीते हैं ईरान से। अजय जी क्या कहना चाहोगे आपके बेटे की उपलब्धि? भाई ये इसके कोच की मान ली इसकी मेहनत है, मैं तो क्या कहूँ भाई। और बाकी और भैया साथ है जो और कोच है, जैसे जग्गा कोच है, धोला भाई है, रोहित कोच है, दीपक कोच है भाई। उनने इसका टैलेंट पहचाना, इस नाक ले जाने में सफल बनाया। और क्या खिलाते थे इसको जो इसके कुछ नहीं भाई, हम तो गरीब आदमी, हाँ खेती करा, हाँ आपने दाल रोटी, कुछ नहीं बस। अब आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से क्या उम्मीद? सरकार से जो देगी भाई उसमें ना देगी, उसमें भला देगी, उसमें भला। हाँ खुश हम सरकार से। बढ़िया बच्चा अनुशासन से बढ़िया मेहनत करिए, छोटा बच्चा ला के खेल और इस मकान तक पहुंचा, बहुत बढ़िया हिम्मत करके पहुंचा है, लगन से मेहनत करिए। इसको दोनों टीम में बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करी। आपको कब लगा कि ये इस तरह की उपलब्धि? ये तो कई साल से दिख रहा था, सारे बच्चों में तो 21 खेल रहा था, ऊपर आओगा। यही स्टेडियम में तैयारी कराता था, सुविधा मिला तो इससे ज्यादा 2 बच्चे खिलाड़ी निकलेंगे। क्या कहेंगे बाकी के युवाओं को जो हाँ से प्रैक्टिस करे, बढ़िया प्रैक्टिस मिलती रही तो बढ़िया युवा बच्चे निकलेंगे, बहुत बढ़िया बच्चे खेलेंगे। आप लोग क्या कहना चाहोगे अखिल की उपलब्धि? सर अखिल इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है, उसके लिए हम उसका बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसने इतनी मेहनत की है ना, तो इसको बरकरार रखने के लिए और मेहनत ज़्यादा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जगदीप उर्फ जग्गा है। कहाँ तैयारी कर रहे हैं? सर मैं निडानी गाँव में तैयारी करवाता हूँ, गर्ल्स अकेडमी है मेरे पास। क्या कहेंगे सर आप? क्या नाम है आपका? हम ये कहना चाहेंगे कि अखिल एक बहुत अच्छा खेल गया है अंडर-18 यूथ गेम्स बहरीन में, नेशनल भी बहुत अच्छा खेला था। लड़के ने बहुत अच्छी मेहनत कर रखी थी, हम भगवान से यही प्रार्थना करते कि और ऊपर तक जाए। अखिल को क्या खिलाते थे आप? घी दूध घर का। आज खुश हो आप इसकी उपलब्धि से? अब क्या बनाना चाहते हैं? पुलिस में जाए, खिलाड़ी में, खेल में आगे जाए, क्या सोच रहे हो आप? खेल में जी और भी आगे खेले, सीनियर एशियन। क्या नाम आपका? अपने बेटे को जब ये जीत के आया तो क्या खिलाया था? यही घर का खाना खिलाया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिन्नू। अखिल की क्या लगते हो आप? अखिल की बुआ लगती में जी, क्या कहना चाहोगे अखिल की उपलब्धि पे आप? हम तो बहुत घनी खुश है, हमारा भतीजा नु आवा है, सारा गांव के बच्चे आवे ऐसे ही। तो क्या जब इसके जीत का पता चला तो कैसा लगा आपको? हमें बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। क्या कहना चाहोगे, क्या दुआ करेंगे आप इसके लिए? हमारा भतीजा हर साल आवे, हर साल मेडल जीत के ले आवे। इस मौके पर जसबीर दोदवा, महेंद्र चिड़ाना, प्रदीप बड़वासनी, अशोक सैन, तकदीर नरवाल, डोकोटर रामहर राठी, रणबीर ढाका, बलवंत नरवाल, रोहित नरवाल, कोच जगपाल नरवाल, कपूर नरवाल, प्रदीप सांगवान, प्रवीण राठी, अशोक नरवाल, कृष्ण मलिक आदि उपस्थित रहे। जगत महान न्यूज के लिए गांव रिंडाना से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।